Rode here on the bus, now you're one of us. It was magic hour. हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तो कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के डिफरेंस का स्क्वायर, तो इसके जीरोज यदि अल्फा और बीटा हैं तो उनके डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो गिवन है हमें 144। ओके, इनके जीरोज के डिफरेंस मींस माइनस का स्क्वायर का होल स्क्वायर वो 144 है। तो हमसे कह रहा है कि p की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। p की क्या वैल्यू है वही फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गिवन है डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो कि 144 गिवन है। ठीक, यहां से यदि हम इसको ओपन करें a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके, इज इक्वल्स टू 144 हो गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी मैंने कन्वर्जन बताया है आपको कि इसे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और साथ में माइनस 2 अल्फा बीटा एक और है, माइनस 2 अल्फा बीटा एक और है, तो ये हो गया 144। इधर देखते हैं तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया माइनस 4 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू गिवन है 144। अब यानी हमें अल्फा प्लस बीटा के रूप में मिल गया और अल्फा इंटू बीटा के रूप में मिल गया। इसका हम कंपैरिजन करें तो आप देखें कि a की वैल्यू हमें सीधे मिलेगी 1, ठीक है, b की वैल्यू हमें सीधे मिलेगी p, और देखें c की वैल्यू हमें सीधे सीधे मिलेगा 45। तो आप देखिए यहां से अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और वैल्यू निकल के आया माइनस बी मीन्स माइनस पी और अपॉन ए का मतलब 1, तो लीव दैट। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए और सी है 45 और ए की वैल्यू 1 है, तो लीव दैट। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम माइनस पी लिख सकते हैं। तो यहां देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आया है तो माइनस पी का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों का समेशन का हमें वैल्यू मिल गया माइनस पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर हो गया। माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, तो माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आया है 45। ठीक है, इज इक्वल्स टू दिया है 144, कोई बात नहीं। माइनस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो गया माइनस 45 का जब आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिलेगा आपको, इज इक्वल्स टू 144 हो गया। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो 144 ऑलरेडी उधर है और ये माइनस उधर जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा प्लस 180 हो जाएगा। ठीक, आगे देखें तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 को 180 में ऐड करेंगे तो 0 और 4 हो गया 4, 8 और 4 को ऐड किया तो 12 कैरी 1 और 1 2 कैरी 1 3। और ये आपको पता होगा कि 324 जो है वो 18 का परफेक्ट स्क्वायर है, मींस स्क्वायर है। तो इधर से यदि हम स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट के अंदर 324 और 324 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस के साथ 18 लिख सकते हैं। यही p की वैल्यू है। ओके, p की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने को कहा था और p की वैल्यू प्लस माइनस 18 आ गया। यहाँ प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू रूट में होता है तो जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो प्लस और माइनस दोनों के साथ होता है। ठीक है,
ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, कुछ करना नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस ये लैंग्वेज थोड़ा हमें समझना था।